कमर का दर्द, तो क्या वजह है, ये क्यों होता है? तो ये अलामात अगर हैं तो ये हो सकता है कि उनको रीढ़ की हड्डी का गंठिया जो जिसको अर्थराइटिस कहते हैं वो हो सकता है। हर किसी एज ग्रुप के हाथ पांव सो जाते हैं, इसका क्या मसला है? तो आपने ये देखना है कि कहीं गुर्दे या जिगर या दिल का मसला तो नहीं है। जोड़ सूजे हुए हैं पाँव और हाथों के, तो आपने ये जरूर सोचना है कि कहीं अर्थराइटिस तो नहीं चल रहा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि हर घर का मसला है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, या जिस्म के किसी भी पार्ट्स में दर्द हो रहा है, एज मैटर नहीं करती है, ये क्या मामला है, ये क्या है, ये कोई लाइफस्टाइल है या ऐसे ही खुराक का मसला है? जी, ये अहम सवाल है आपका। सबसे पहले मैं 2 बुनियादी चीज़ों में आपको फ़र्क बताना चाहता हूँ। सबसे अहम ये है कि एक होता है सिंपल आपके जोड़ों का दर्द, ओके। दूसरा होता है जोड़ों के दर्द के साथ-साथ हम्म। उसमें सोज़िश हो जाती है, हम्म। उसमें गर्माहट फ़ील होती है और उस जोड़ों की जिस्म के किसी भी जोड़ में उसमें गर्माहट के साथ-साथ अकड़ाहट स्टिफ़नेस फ़ील होती है। ओके। तो बाज़ लोगों को में हाथों के जोड़ों की सुबह के टाइम अकड़ाहट फ़ील होती है। हम्म। तो 2 जो बुनियादी फ़र्क हमने करने हैं कि ये सिंपल उम्र के किसी हिस्से में जोड़ों का दर्द चल रहा है हम्म। या जोड़ों के दर्द के साथ-साथ सोज़िश है, जिसको हम्म। अपनी ज़बान में हम अर्थराइटिस कहते हैं। ओके। और इस अर्थराइटिस की फिर आगे काफ़ी सारी अक़साम हैं। एग्जाम है। सिंपल मैं क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आजकल यंग लोगों में कमर का दर्द बहुत है, खास तौर पर सवाल मेरा ये है कि यंग लोगों में, जी। तो क्या वजह है, ये क्यों होता है? ये कमर का दर्द जो है स्पेशली हम सब ने हम्म। इस बात को हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना कि वो तमाम लोग जिनकी उम्र 45 यानी 45 साल से हम्म। कम है और उनको कमर दर्द पिछले 3 महीने से रह रहा है हम्म। और सुबह के टाइम जब उठते हैं तो उनकी कमर अकड़ी हुई हो एग्जैक्टली। और चलते-फिरते उनकी ये कमर की जो तकलीफ़ है ये हम्म। बेहतर हो जाए। हम्म। तो आप सब ने हम्म। जो भी हों, ख़वातीन हों, मर्द हों, बच्चे-बच्चियाँ, हम्म। वो इन अलामात को आपने हरगिज़ नज़रअंदाज नहीं करना। हम्म। आपने पहली फ़ुर्सत में अपने करीबी रोमाटोलॉजिस्ट को चेक करवाना है ओके। कि कहीं आपको रीढ़ की हड्डी का अर्थराइटिस या जिसको इंग्लिश में हम अपनी ज़बान में इन्फ्लेमेटरी बैक पेन कहते हैं, उसकी अलामात शुरू तो नहीं हो। इन्फ्लेमेटरी बैक बैक पेन। पेन ओके। जो कि एंटायरली टोटली डिफरेंट होता है सिंपल कमर के दर्द से या जिसको अपने ज़बान में आप दर्द शकीका या शटीका टाइप कह रहे होते हैं। कमर का घंटिया क्या होता है और ये नॉर्मल पेन से ज्यादा कैसे डिफरेंट हो सकता है? जी, कमर का गंठिया वही मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ। कमर की गंठिया में फ़र्क क्या है? वो तमाम लोग जिनकी उम्र 45 ईयर से यानी 45 साल से कम है हम्म। और उनको कमर का दर्द पिछले 3 महीनों से रह रहा है, हम्म। उनका बैठने से और सुबह उठते हुए कमर में शदीद किस्म उसकी शिद्दत बढ़ जाए, हम्म। यानी उसकी स्टिफनेस बढ़ जाए, उनमें पेन की जो शिद्दत है वो बढ़ जाए हम्म। और चलने-फिरने से उनका ये कमर का दर्द ठीक हो जाए। और बाज़ लोग रात के पिछले वाले हिस्से में लेट नाइट उनको कमर के दर्द की वजह से बार-बार उठना भी पड़ता है। तो अच्छा। ये अलामात अगर हैं तो ये हो सकता है कि उनको रीढ़ की हड्डी का गंठिया या कमर का जो जिसको अर्थराइटिस कहते हैं वो हो सकता है। ओके। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा, कुछ लोग ज्यादा काम भी नहीं करते हैं और थक जाते हैं, वो कहते हैं कि हमसे काम नहीं होता है, ये क्या है? जी, ये भी हमारी जो पॉपुलेशन में बच्चों हम्म। में, दरमियानी उम्र में, बड़ी उम्र में ये बहुत अहम मसला है। हम्म। सबसे अहम ये है कि इसमें थकावट की बुनियादी वजह क्या है? हम्म। इसकी दर्जनों अक़साम है। हम्म। इसकी जोड़ों, पट्ठों और क़ुव्वत मदाफ़े से रिलेटेड भी कोई वजह हो सकती है। हम्म। इसकी कोई और मुख्तलिफ़ अमराज़ हैं, नमकियात की कमी है, विटामिन डी, कैल्शियम की कमी है या मैग्नीशियम की कमी है या कोई थायराइड का मसला चल रहा है, इवन जिगर वाले पेशेंट जो होते हैं, तो इसकी बहुत सी वजूहात हैं। वो तमाम लोग जिनको लंबे अरसे के लिए ये थकावट वाला मसला हो, उन्होंने हरगिज़ इस बात को नज़रअंदाज नहीं करना। हो सकता है कोई और वजह चल रही हो जिसकी वजह से उनको ये मसला हो। अच्छा, आजकल हर किसी एज ग्रुप के हाथ पांव सो जाते हैं, इसका क्या मसला है? हाथ और पाँव में सबसे अहम ये फ़र्क करना है कि उनके सिर्फ़ सोज़िश होती है, स्पेशली मैं आपको बताऊँ लोग सुबह उठे होते हैं, उनके पैरों पे, आँखों पे सोज़िश होती है। हम्म। तो आपने ये देखना है कि कहीं गुर्दे या हम्म। जिगर या दिल का मसला तो नहीं है, हम्म। लेकिन अगर उनके जोड़ सूजे हुए हैं पाँव और हाथों के, तो आपने ये ज़रूर सोचना है कि कहीं अर्थराइटिस तो नहीं चल रहा।
हो सकता है ओह! उसकी वो बुनियादी अलामात हों और वक़्त के एग्ज़ैक्टली। साथ-साथ वो बढ़ना शुरू हो जाए। तो आपने इन अलामात को जो आप बता रही हैं, जोड़ों हुँ, का सूज जाना या हुँ। हड्डियों पे सोज़श, तो आपने हरगिज़ किसी सूरत भी नज़रअंदाज़ नहीं करना, ताकि बाद में लंबे अरसे के लिए आपको पछताना ना पड़े। तो उसके लिए हम क्या करें? जो हमारी थकन है, जो हम इवन यहाँ तक कि हाथ-पाँव सो जाते हैं, यंगस्टर्स के सो जाते हैं, कुछ भी नहीं वो करते, तो इसके लिए कौन-सी ट्रीटमेंट होनी चाहिए या कैसे वो इसको बेहतर कर सकते हैं? जी, ये आपने जो मेरे से पूछा है, हाथों का सो जाना या सुनपन का हो हाँ, जाना सुनपन। हाथों और पे, इसकी भी आगे दर्जनों अक़साम हैं। ये हुँ, मेडिकल में हमारे जो एंडोक्राइन डिसऑर्डर हैं, कोई हुँ, थायराइड के डिसऑर्डर हैं या कोई हमारे काम की सलाहियत है या कोई बीमारी चल रही है उसकी वजह से शुगर के मरीज़ में हो जाता है, कैल्शियम की डिफ़िशिएंसी हुँ, से हो जाता है या हमारे पीछे जो हराम मगज़ है उसमें जो असाबी सिस्टम है उसमें कोई तनाव आ जाता है हुँ, या जो आगे उससे असाबी नर्व्स निकल रही हैं, जिसको न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं, वो हो सकता है। हुँ, तो सबसे पहले इस बात का तयन करना ज़रूरी है कि ये जो सुन्नपन है या हाथों में करंट लगता है या हाथों में हुँ, वाइब्रेशन फ़ील होती है या पैरों में फ़ील होती है, तो इसकी बुनियादी वजह क्या है? हुँ, इसकी दर्जनों अक़साम हैं। इसकी न्यूट्रिशनल डेफ़िशिएंसी के साथ हो सकती हैं, हुँ। अल्कोहलिक पेशेंट में हो सकती हैं, कोई अल्लाह ना करे गिल्टी रसोली हो। सबसे अच्छा। अहम ये है कि अगर किसी भी मरीज़ में ये सुन्नपन वाला मसला लंबे अरसे से चल रहा है, हुँ, बेशक वो हाथों में है या पैरों में, आपने हरगिज़ नज़रअंदाज़ नहीं करना। उसकी वजह ये है कि हमारी जो पॉपुलेशन है, उसमें हुँ, ये जो जोड़ों-पट्ठों के मसाइल हैं, हुँ, शुगर है और नमकियात की डेफ़िशिएंसी है और हुँ, भी मुख्तलिफ़ अमराज़ हैं जिसमें ये मसले हो सकते हैं। हुँ, ये इनकी जो मौजूदगी है वो बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो आपने इनको नज़रअंदाज़ नहीं करना, क्योंकि अगर ये मसले लंबे अरसे के लिए चलते रहे सुनपन वाले, हुँ, तो हो सकता है आपके हाथों के जोड़ और पैरों के जोड़ एक पट्ठा या ज़्यादा पट्ठे हुँ। वो नुकसान का शिकार हो सकते हैं। ओके, मतलब आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करें क्योंकि ये वाक़ई में सीरियस मामला है और इसको बिल्कुल सीरियस लेना चाहिए।